दूर दूर तक इससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन फिर भी इसका काम गाली गलौज करना, मारपीट करना, यही सब इसके एक तरह के दबंग और गुंडागर्दी टाइप के लोग हैं। ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। इनको हमारा रिश्ता पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी पसंद की शादी है। तो ये उठ के आई, उनके साथ गाली गलौज करने लगी और उनके साथ मतलब उल्टे सीधे आरोप लगाने की उनको धमकी देने लगी। हमारी माता जी कुछ नहीं करती हैं, घर में कुछ काम होते नहीं है उनके, बस नेतागिरी का है, निकल जाती हैं सुबह से। हमारे पापा सुबह से निकल जाते हैं, उल्टे सीधे लोग घर में आते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। हम खुद सेफ नहीं है सर अपने। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री झांसी महानगर श्रीमती कविता शर्मा अपने मोहल्ले के निवासी राकेश भार्गव पर आरोप लगाया था कि राकेश भार्गव ने अपने परिवार के साथ मेरे बेडरूम तक आकर गाली गलौज की और छिड़खानी की, जिसको लेकर कविता शर्मा ने मीडिया से अपनी बात रखी। जिस पर आज दिनांक 17 जनवरी 2026 को कविता शर्मा की बेटी और पति ने मीडिया में आकर अपनी बात रखी और दोनों ने बताया कि कविता शर्मा के आरोप निराधार है, वे बिल्कुल झूठ बोल रही है। आइए सुनते हैं कविता शर्मा, उनके पति और उनकी बेटी क्या क्या कह रही है। थे चौपड़े पे, अगर वहाँ सीसीटीवी तो इसने आके फिर गाली बकी, पता नहीं इसको क्या परेशानी है हमसे, जबकि आज भी कोई अगर कह दे तो इससे एक शब्द हम नहीं बोलते हैं, ना इससे हमें कोई मतलब है, दूर दूर तक इससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन फिर भी इसका काम गाली गलौज करना, मारपीट करना, यही सब इसके एक तरह के दबंग और गुंडागर्दी टाइप के लोग हैं। ये कुछ नहीं करते, हमें नहीं मालूम क्या करते हैं। ये गलमऊ के रहने वाले हैं, यहाँ अपने साली का मकान है, उनके साथ ही ये रहते हैं, इसी ना इनकी यहाँ ससुराल है ना इनका कुछ है, बस रहते हैं। और पहली बीवी इनकी गलमऊ में है। ये कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ इनने मतलब 5 लोगों ने गांव में कहा था, तो हमने साली के साथ शादी करी थी, तो हम यहाँ पे रह रहे। साली के कोई बच्चे हैं नहीं है, साधना बल्ली है, बस उसी के मकान में उसी के साथ रहते हैं। जी पहले भी कभी विवाद हुआ है? एक बार जब पिछले साल एक शादी में गए थे, तो इनकी लड़कियां आई थी उस शादी में। ये शांति भवन में विभागर है, तो उसका जो क्या कहते हैं, जिसके शादी हुई थी, तो उससे हम बात करने लगे। तो इसकी एक लड़की थी रानी, वो आई, ये सब दमंग टाइप के, तो उसने वहाँ एक कहानी गढ़ी। और इसकी जो पत्नी है, जो साली है, वो साधना बल्ली, और इसकी लड़की टुक टुक, और इसकी रानी वहाँ पे ऐसे पीछे पड़े, ऐसे लेटे सेट के, वहाँ भी इन लोगों ने गाली गलौज करी। वही गालियाँ देते हैं जो फालतू की जो महिलाओं पे दी जाती है। उसके बाद इन्होंने बाहर निकली तीनों जन, जैसे ही हमें बाहर निकले, तीनों ने वहाँ पे गालियाँ बकी, और उस समय इन्होंने हाथापाई भी करी थी। और जब हमने सुबह इसका खंडन किया, हमने कहा चलो इसका वीडियो निकालें, तो इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत उस विवाह घर में गए और वो वीडियो भी वायरल वो करवा दिया, डिलीट करवा दिया था, ताकि कोई क्लू नहीं मिल पाए इतने। और उसी रात में जिस समय इनके साथ हमारी लड़ाई हुई थी, हमारे घर में ये रानी और इसकी लड़की टुक टुक और इसकी लड़की, इसकी जो साली है साधना बल्ली, कम से कम रात में 3 चक्कर हमें लगाया कि तुझे मारेंगे, बाहर निकल, तुझे मारेंगे। इस तरह की दमंगियां ये हमारे घर पे आके करते हैं। क्या चाहते हैं पुलिस से आप? हम यही चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? जी अरविंद शर्मा। आपकी पत्नी एक शिकायती पत्र दिया है उन्होंने कोतवाली में, और कल मीडिया में भी उनका बयान आया है, क्या है पूरी घटना? कोई घटना नहीं है सर, ये कुछ दिमाग इनका कुछ ख़राब हो चुका है जी। और ये जो राकेश भार्गव जी आए थे, वो हमारे समधी हैं होने वाले जी। हमारी लड़की का रिश्ता पक्का हो चुका है और ये शादी इनको पसंद नहीं है। उसी शादी के चक्कर में ही हमने राकेश भार्गव जी को उनको बुलाया था अपने घर पर वार्ता के लिए जी। तो हम लोग बातें कर रहे थे और इनको पसंद नहीं है ये शादी, इसलिए उन्होंने सब अनर्गल आरोप लगा रही हैं और कुछ नहीं है। वो आरोप लगा रही हैं कि जबरन तमाम लोग हमारे बेडरूम तक घुस आए। सर हमारे घर में 3 कमरों का तो हमारा हिस्सा है मकान में जी। और तीनों ही बेडरूम है। कौन से बेडरूम में घुसा है? सब तो बेडरूम है। यहाँ पर कोई भी आता है, इनके पार्टी में ये नेता हैं, जितने भी लोग आते हैं सब बेडरूम में आते हैं। कौन से उसमें डाइनिंग रूम में और कौन से उसमें बैठक में ये बात करती हैं? सब बेडरूम में ही आते हैं, चाहे औरतें हो चाहे मर्द हो। क्या नाम है आपकी पत्नी का? कविता शर्मा। क्या चाहते हैं आप? सर हम तो अपनी लड़की की शादी अच्छे से करना चाहते हैं और ये इतना विवाद इसलिए कर रही हैं कि ये अपनी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हैं कि उसको उल्टा सीधा बाद में सुनना मिले। तो आपत्ति नहीं बता रही क्या आपत्ति है, क्यों नहीं करना चाहती? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या आपत्ति है। 25 बार पूछ चुका हूँ मैं उनसे क्या आपत्ति है, जबकि ये जो बल्ली जो आई थी और साधना, वो उनकी मित्र हैं बचपन की। अब उनकी आपस में कुछ बात हो गई हो तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता तो कम से कम ये कोरोना काल में रिश्ता पक्का हो चुका है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिव्या शर्मा है। आपकी माताजी एक शिकायती पत्र लेके कोतवाली गई हैं, IGRS कंप्लेन की है और कुछ लोगों पे वो आरोप लगा रही हैं कि हमारे बेडरूम में जबरन घुसाए और बदतमीजी की है।
क्या है ये घटना? सर ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। उस समय हमारे जो सास हैं, हमारी जो सासू माँ हैं और हमारी जो नंदे हैं वो आई थी घर पे, क्योंकि हमारे पापा ने उनको बुलाया था। शादी की कुछ बातचीत होनी थी पक्की, मतलब पक्का कि आगे क्या होना है। इनको हमारा रिश्ता पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी पसंद की शादी है। तो ये उठ के आई, उनके साथ गाली गलौज करने लगी और उनके साथ मतलब उल्टे सीधे आरोप लगाने की उनको धमकी देने लगी कि मतलब हम तुम्हें फंसवा देंगे उल्टे सीधे केस में। तो उसमें कोई घटना थी ही नहीं, वो उन्होंने ही मतलब बड़ा चढ़ा के बताई है, लोगों को झूठा बता रही हैं ये। क्या करती हैं आपकी माता जी? हमारी माता जी कुछ नहीं करती हैं, घर में कुछ काम होते नहीं है उनके, बस नेतागिरी का है, निकल जाती हैं सुबह से। तो आप में के घर में पिताजी हैं, उनकी भी बात नहीं मानती? किसी की बात नहीं मानती हैं वो। हमारे घर में हमारी बुआएं नहीं आ पाती हैं, हमारी दादी की कुछ नहीं करती हैं। हम लोग सर पूरा काम खुद करते हैं अपना। हमारे पापा सुबह से निकल जाते हैं, उल्टे सीधे लोग घर में आते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। हम खुद सेफ नहीं है सर, अपने हमारे छोटा सा घर है, उल्टे सीधे लोग आते हैं हमारे घर में, हमारे साथ ही बदतमीजी करते हैं। सर हम किसको क्या जाके बोलें? तो आप लोगों ने बैठ के बातचीत करने का प्रयास किया? सर हमने क्या उन्हें बहुत, आपत्ति है? जी सर हमने बहुत प्रयास किया, बट पता नहीं सर क्या उनको कोई, या तो ऊपर के लोग कुछ भड़का रहे हैं या उनको इतनी अपना पावर का इतना गुरूर हो चुका है कि मतलब वो किसी को समझ ही नहीं रही हैं। हमारे साथ बहुत गाली गलौज करती हैं। किसी की बातों में आ रही हैं क्या वो? सर वो कुछ कह नहीं सकते हैं, हमारे साथ बहुत गलत रवैया है उनका। उल्टी सीधी मतलब चीज़ें बोलती हैं कि मतलब हमारे पापा के खिलाफ हमें मतलब भड़काती हैं कि मतलब ये तुम्हारा बाप नहीं है, उल्टी सीधी बातें करती हैं बहुत। हमारे पास तो बहुत रिकॉर्डिंग है, मारपीट करती हैं, गाली गलौज करती हैं, बहुत मेंटली हरास करती हैं सब जगह से। आप क्या चाहते हैं? सर हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए और हम अपने परिवार में खुश रहें, हमें इनसे कोई संबंध रखना ही नहीं है।